हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी आरोही और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के बारे में, जिसको हिंदी में बाल यौन शोषण कहा जाता है। बाल यौन शोषण के बारे में हम अक्सर न्यूज़ चैनल, क्राइम सीरीज, न्यूज़पेपर में पढ़ते या सुनते रहते हैं। एनसीबी की एक 2018 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दिन में 108 बच्चों का चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। और आज हम यही मैसेज आपको रिया की कहानी के जरिए पहुँचाना चाहते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड में हम बताएंगे कि क्या है बैड टचेस और हम बच्चों को बैड टचेस के बारे में कैसे अवेयर करा सकते हैं। अरे बेटा, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठी है? रिया बहुत डरी हुई होती है। उसे समझ ही नहीं आता है कि वो अपनी मम्मी को सब कैसे बताए, लेकिन बहुत हिम्मत करके वो अपनी मम्मी को सब सच बता देती है। अपनी बेटी की बात सुनकर लता बहुत घबरा जाती है और उसे कुछ समझ ही नहीं आता। इसीलिए वो सबसे पहले लॉयर दीदी के पास जाती है। अरे लता, तुम? जी दीदी, नमस्ते। लॉयर दीदी को देख के लता को कुछ समझ नहीं आता और वो सब कुछ सच सच लॉयर दीदी को बता देती है। उसके लिए सब कुछ बहुत मुश्किल था। क्या? कोई बात नहीं लता, मैं तुम्हें समझाती हूँ कि रिया के साथ क्या हुआ है। रिया के साथ हुआ है चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़, जिसे हिंदी में बाल यौन शोषण कहा जाता है। इसका शिकार हमारे देश में हर दूसरा बच्चा होता है और ये बच्चे का फिजिकल और मेंटल स्टेट का वायलेशन होता है। ज़रूरी नहीं है जो अब्यूज़र है वो कोई स्ट्रेंजर ही हो, वो आपका कोई नोन भी हो सकता है। दीदी, ये सेक्सुअल अब्यूज़ क्या होता है? तो लता, मैं तुम्हें बताती हूँ कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर सेक्सुअल हरासमेंट में क्या क्या आता है। सबसे पहला, अगर कोई अपने जेनिटल्स बच्चों की तरफ फ्लैश करता है और उनको कहता है कि आप भी ऐसा करो, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट होता है। अगर कोई बच्चों को पॉर्न दिखाता है, अडल्ट फिल्म्स दिखाता है, तो ये सेक्सुअल हरासमेंट है। अगर कोई बच्चों के किसी भी माइनर से शादी करता है, वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। अगर कोई बच्चे को फोर्स कर रहा है कि सेक्सुअल एक्टिविटी करे उसके साथ या उनके साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी करता है, वो एक तरीके का चाइल्ड अब्यूज़ होता है। और अगर कोई बच्चों के जेनिटल्स को टच करता है तो वो भी चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ होता है। जी दीदी, मैं आपकी सारी बात समझ गई। अब हमें क्या एक्शन लेना है और हम उसे कैसे सज़ा दिला सकते हैं? बिल्कुल लता, अब हम जानेंगे कि हम क्या एक्शन ले सकते हैं। सबसे पहले हमें पुलिस को कंप्लेंट फाइल करनी है और विद इन 24 आवर्स ये केस चाइल्ड वेलफेयर के आगे प्रेजेंट करवाया जाएगा। अब बच्चे की जो स्टेटमेंट है वो फीमेल ऑफिसर लेंगी और वो उसके फेवरेट जगह पे ली जा सकती है या फिर उसके घर पे ली जा सकती है। कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए पॉस्को एक्ट इंश्योर करता है कैमरा प्रोसीडिंग्स और स्पीडी ट्रायल। जी दीदी, पर बच्चे को कोर्ट ले जाना, उसके दिमागी संतुलन पे कितना प्रभाव पड़ेगा इस चीज़ का? और तो और पता नहीं कोर्ट कचहरी में क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे उससे। नहीं लता, बच्चों को बार बार कोर्ट नहीं लेके जाया जाता। बच्चे घर से भी टेस्टिफाई कर सकते हैं। और रही बात क्वेश्चंस की, तो जो प्रोसिक्यूशन है वो जजेस के थ्रू ही क्वेश्चन पूछ सकता है और बच्चों का कैरेक्टर असैसिनेशन नहीं करा जाएगा। और जो अक्यूज्ड है उसके सामने बच्चे को नहीं लेके जाया जाता जब एविडेंस रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। दीदी, मेडिकल एग्जामिनेशन, वो छोटी सी बच्ची है दीदी, वो डर जाएगी इन सब चीज़ों से। हाँ लता, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाता है एक फीमेल डॉक्टर के थ्रू और बच्चे के साथ तुम या फिर कोई भी इंसान जिसको बच्चा ट्रस्ट कर सकता है उस टाइम वो प्रेजेंट रह सकते हैं। दीदी, मैं आपकी बात समझ गई। मैं अपनी बेटी के साथ खड़ी हूँ। उस आदमी को तो सज़ा मैं दिलवा के रहूँगी। फाइनली ये जानना बहुत ज़रूरी है कि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ के अंदर क्या क्या पनिशमेंट है। सबसे पहले, अगर कोई पेनिट्रेटिव सेक्स करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है नॉट लेस देन 7 years और इम्प्रिजनमेंट।
अगर कोई नॉन पेनिट्रेटिव सेक्स करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है नॉट लेस देन 3 years। अगर कोई ट्रस्ट का पर्सन या फिर पुलिस ऑफिसर ऐसा कोई क्राइम करता है तो उसके लिए पनिशमेंट है नॉट लेस देन 10 years और मोर। और अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट करता है जो कि मेंशन किया गया है पॉस्को एक्ट के अंदर, तो उसके लिए पनिशमेंट है नॉट लेस देन 3 years to 5 years और मोर। तो ये तो थी रिया की कहानी। रिया अपनी मम्मी से ये सब इसलिए शेयर कर पाई क्योंकि उसे पता था कि बैड टचेस और गुड टच में क्या डिफरेंस है। उसे स्कूल में या उसके पेरेंट्स के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन दी गई थी। ज़रूरी है कि बच्चों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए और उन्हें बैड टच और गुड टच की नॉलेज दी जाए। और रिया के साथ साथ हमें ये भी एक मैसेज मिलता है कि बच्चों के साथ हमें एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट बनाना चाहिए ताकि वो हमसे हर एक बात शेयर कर सके। तो बात करते हैं बैड टचेस की। क्या होते हैं बैड टचेस? बैड टच होता है चेस्ट एरिया, बैड टच होता है प्राइवेट पार्ट्स और बैड टच होता है बॉटम एरिया। इससे आप एक बच्चों को एग्जाम्पल के थ्रू भी समझा सकते हैं, जैसे कि जो एरियाज स्विम वेयर या फिर अंडरगारमेंट से कवर्ड होते हैं वहाँ कोई आपको टच करता है तो वो होता है बैड टच। इसी के साथ आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। मेक श्योर दैट यू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माई वीडियो एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।